बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, पहली खबर तो ये है कि बुशरा बीबी को रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी आंख का ही प्रॉब्लम है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, कुछ देर उनको दाखिल रखा गया और बाद में खबर आई कि उन्हें वापस से शिफ्ट कर दिया गया है अडियाला जेल में। अब ये एक मामूल बना लिया गया है, यानी वो एक खातून है, ना उनकी फैमिली को आगाह किया जाता है, ना उनके वकला को आगाह किया जाता है। बस जेल से अमला उन्हें उठाता है, सिक्योरिटी साथ लगाता है और जब दिल करता है लेकर चला जाता है। अब वो उन्हें अस्पताल में लेकर गए हैं। यहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन में रात गए, कोई इमरजेंसी है, क्या सूरत हाल है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उनकी फैमिली अलग से परेशान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर एहतजाज कर रही है। अब इमरान खान के साथ ये ज़्यादतियों की तो इंतहा है ना। याद है आपको, बिलावल की फुप्पो को एक दिन रात के वक्त एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था और रात का वक्त नहीं था, वो भी शाम का वक्त था। तो बिलावल ने चीख चीख के गला फाड़ दिया था और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच गया था कि एक खातून को रात के वक्त फैमिली की इजाज़त के बगैर और प्रोटोकॉल्स के बगैर और फलानी चीज़ के बगैर आप कैसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ बुशरा बीबी को उठाया जाता है जनाब, उनको ले जाते हैं अस्पताल में, वहाँ एडमिट करवाते हैं, वहाँ से उनका इलाज करवाते हैं, उनको वापस अडियाला जेल में छोड़ जाते हैं। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसको अब कोई ऐसी चीज़ समझा नहीं जाता पाकिस्तान में कोई बड़ा हो रहा है। आसिम मुनीर साहब ने ना पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी हैं जो पहले हमें लगता था कि ये नहीं होंगी। और देखें, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जिस तरफ शुमाली कोरिया जा चुका है। शुमाली कोरिया में किम जोंग उन की हुकूमत है और जिस तरीके से वो वहाँ पे निज़ाम को कंट्रोल करता है, कभी आप स्टडी करें, वैसे मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी खौफनाक ज़िंदगी वहाँ के लोग गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता शुमाली कोरिया वाली साइड पे या उसी तरह के तर्ज अमल में पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है वो उस तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। और हम ये होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जैसे इन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया, बाकी सारी चीज़ों को किया। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ना था, उनका लीडर जेल में, इमरान खान तो मुकाबला कर रहा है। मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि इमरान खान इनसे हार नहीं मानेगा। उसने कहा कि मैं इनसे हार नहीं मानूंगा। उसने कौम से वादा किया था, आज के दिन तक, इस वक्त तक इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया और इमरान खान ने आसिम मुनीर से किसी किस्म की कोई शिकस्त तस्लीम नहीं की। और इमरान खान ने कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान से इतना डरते हैं कि इमरान खान जेल में है और आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ होने के बावजूद एक्सटेंशन ले लिया। ये खौफ नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान के नुक्ता नज़र पे चलती तो शायद कोई नतीजा निकल भी आता, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी और तरफ चल पड़ी है। जो भी आता है वो इक़्तिदार की भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। पहले अली अमीन गंडापुर थे, अब सुहेल आफरीदी हैं और ऐसा दिखाई देता है कि सुहेल आफरीदी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मायूसी फैला दी है। उनकी कबूलियत तो हो गई है, यानी अब वफाकी वो कब चलानी है और इमरान खान साहब जो हुक्म करेंगे वो मैं करूँगा। अब इमरान खान साहब हुक्म कब करेंगे, मुलाकात होगी तो करेंगे। मुलाकात आसिम मुनीर साहब ने बंद की हुई है। तो लोग ये चीज़ें देखते हैं तो लोग मायूस होते हैं, फिर लोग दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, जिसको भी कबूलियत मिलती है ना उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है। यानी ये निज़ाम जिसको भी कबूलियत बख्शता है उसकी मकबूलियत फारग हो जाती है। आप देखें ना, निज़ाम में कबूलियत किसकी, मरीम नवाज़ की, वो पब्लिक में जा नहीं सकती। शहबाज शरीफ की कबूलियत है, पब्लिक में जा नहीं सकता। गंडापुर जो है उसके साथ भी यही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक दूर होती गई। अभी मैंने जलसा देखा, इसके मनाजिर जो मानसरा में हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बहुत सारी फ़ोटोज़, पहली मरतबा मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे की कुछ ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर जारी की जिसमें जालसाजी की जा रही थी। यानी ऐसी जालसाजी PMLN या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ या पीपल्स पार्टी का है, यहाँ पे या तो लोग आए ही नहीं या ये किसी गलत टाइम पे ली गई हैं। फिर जब जलसा चल रहा था उस वक्त बैक साइड से एक तस्वीर किसी ने ली और लॉन्ग एंगल से, हाइट से किसी ने तस्वीर ली। अब ये तस्वीर बता रही है कि इस वक्त क्या हालत थी जलसे की। यानी ये या तो आप कबूलियत ले लें या मकबूलियत ले लें। तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो, उन्होंने कबूलियत तो ऐसा लगता है कि उनको मिल गई है, लेकिन इमरान खान के नाम पे ही लोग निकलते हैं। इमरान खान आज कह दें जेल में बैठ करके फ़लाँ जगह पे जलसा करना है, लोग वहाँ पे आ जाएंगे। इमरान खान जब भी ऑर्डर करते हैं कि यहाँ पे निकलो जलसा करना है, लोग आ जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नाज़रीन, माजी में एक दौर ऐसा भी था जिस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा अपने चचा शहबाज शरीफ को फ़ोन करके कहती हैं कि ये हेल्थ कार्ड तो बंद कर दें, इमरान खान के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आप हेल्थ कार्ड बंद कर दें, गरीबों का जो मुफ्त इलाज हो रहा है, जहाँ से दिल करता है वो अपना इलाज करवा लें।
अगर आप ये बंद कर देंगे तो इससे फ़ायदा हो जाएगा हमें और इमरान खान को पॉलिटिकली नुकसान होगा, गरीब मरते हैं तो मरे। ये मरीम नवाज साहिबा ने अपने चचा को कहा था। लेकिन मज़े की बात देखें कि अब वही मरीम नवाज और उसका स्टेटमेंट, मरीम नवाज कह रही है कि ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे कि जिसका जहां से दिल करे अपना इलाज करवा सकेगा। ये तो इमरान खान की पॉलिसी थी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो इमरान खान की पॉलिसी थी कि जिसने जहां से इलाज करवाना है जाकर करवा लो। इमरान खान ने तो पूरे पाकिस्तान को ये फैसिलिटी दे दी थी, सिर्फ सिंध की सूबाई हुकूमत नहीं मान रही थी। इमरान खान ने तो हर जगह पे हेल्थ कार्ड चला दिए थे। और ये वो हेल्थ कार्ड है जिसको 4 साल पहले इन्होंने बंद करवाया बेशर्मी और ढिठाई के साथ। आज 4 साल के बाद इन्हें याद आया कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं था। अब ये इमरान खान के उसी प्रोजेक्ट को जो है वो दोबारा से रीओपन कर दे। थूक के चाटने वाली बात हो गई। अब मिसाल तो बड़ी गंदी है लेकिन इन लोगों के ऊपर फिट आती है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने या वज़ीर ख़ारजा ने, बोल भी नहीं सकते। भाई सऊदी अरब तो छोड़ें, जब पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद कर दिए थे, पीपल्स पार्टी का दौर था गालिबन, अमेरिकन ने अफ़गान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौजी सलाला में शायद शहीद कर दिए थे और 25 फ़ौजी पाकिस्तानी शहीद हो गए थे। उसके बाद हमने अलामती तौर पे सिर्फ क्या किया था, सप्लाई लाइन बंद की थी, वो भी अलामती तौर पे। और वो जिस वक्त अमेरिका को प्रॉब्लम आया उन्होंने वापस खुलवा ली। आप माफ़ी तो उनसे मंगवा नहीं पा रहे थे। और जब उन्होंने पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद किए तो उसके बदले में आपने उनके फ़ौजी नहीं मारे। पाकिस्तान ने वहाँ पे सब्र का मुजाहरा किया, अपने नौजवानों का खून रायगा जाने दिया। तो जो बात हकीकत है वो हकीकत है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ पाकिस्तानी फ़ौज कभी भी लड़ना नहीं चाहती। पाकिस्तानी फ़ौज को ये लगता है कि अमेरिकन फ़ौज बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी फ़ौज है, इससे हम नहीं लड़ पाएंगे। जनरल बाजवा से एक दिन हम बातचीत कर रहे थे तो इमरान खान ने कहा था कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले के लिए हम अपने अड्डे नहीं देंगे। तो मैंने जनरल बाजवा से, बहुत सारे और सहाफ़ी भी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनरल साहब अड्डे नहीं देंगे तो आपकी फ़िज़ाई हदूद भी अगर कोई और मुल्क इस्तेमाल करता है तो वो भी फैसिलिटी आप ही देते हैं तो इस्तेमाल करता है, तो क्या अमेरिका आपकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकता है? तो बाजवा साहब ने कहा आपको पता है उनकी फ़िज़ाई ताकत कितनी है, वो कितनी बुलंदी से आते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, क्या हमारी वो कैपेसिटी है, क्या हम ये कर सकते हैं? तो जनरल बाजवा ने ऐसी बातें की कि वहाँ पे लोग डर गए, परेशान हो गए कि यार ये तो अमेरिका से इतना डरते हैं, इनकी तो हवा निकली हुई है। तो पाकिस्तान ने कोई बदला नहीं लिया था अमेरिका से जब पाकिस्तानी फ़ौजियों को अमेरिका ने शहीद कर दिया था अफ़गान बॉर्डर के ऊपर। तो ये जो पैगाम इस आगडार ने दिया है, ये सिर्फ वो कहते हैं ना, कहना तीनू ते सुनाना नूनू, यानी ये इन्होंने एक्चुअली फ़रीकैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम। एक्चुअली तो ये पैगाम ईरान को है कि अगर दोबारा लड़ाई होती है तो सऊदी अरब वाल तुसी मुँह नहीं करना। सऊदी अरब अगर कुछ करता भी है तो आपने अपना दिल बड़ा रखना, क्योंकि सऊदी अरब से आप लड़ेंगे तो हम आपके साथ लड़ेंगे क्योंकि हमने सऊदी अरब से पैसे ले लिए हैं। नाज़रीन, अभी कुछ आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट है मेरे पास जो छपी है वाशिंगटन पोस्ट में, और वाशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को तहकीकाती तौर पे छापा है। देखिए, पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कभी भी रियल रिपोर्ट शाया नहीं कर सकता ISPR की मर्ज़ी के बगैर। आपको देखना पड़ता है, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो, जो मर्जी हो, आप हक़ाइक़ को छाप नहीं सकते। अमेरिका में ये खूबी है कि वहाँ का मीडिया जो है, अगर अमेरिका को मार पड़ी है तो वो भी बताता है, अमेरिका का नुकसान हुआ है तो वो भी बताता है, दूसरे का नुकसान हुआ है तो वो भी बताता है। इसे आज़ाद मीडिया कहते हैं। तो अब जो अटैक हुआ ईरान की जानिब से अमरीकी तनसीबात पर, उसमें वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है कि हमने सैटेलाइट तस्वीर के ज़रिए से और दीगर ज़राए से जो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है वो अमरीकी हुकूमत के दावों से कहीं ज़्यादा है। और ये इंकशाफ किया है वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर की तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग के आगाज़ से अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ईरानी फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 228 स्ट्रक्चर्स या तनसीबात को तबाह किया गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें बड़ा कीमती फ़ौजी साजो सामान था। हैंगर्स भी थे, बैरक्स भी थीं, ईंधन के डिपो थे, तैयारे थे, अहम रेडार थे, मवासलाती और फ़िज़ाई दिफाई आलात, ये सारे निशाना बने थे। इन हमलों में नुकसानात अमरीकी हुकूमत के दावों या इससे पहले जो रिपोर्ट किए गए नुकसानात हैं उससे कहीं ज़्यादा है। यानी जो अमेरिका ने कहा नुकसान उतना नहीं हुआ,
बल्कि नुकसान उससे कहीं ज़्यादा हुआ है। अमेरिका अपना नुकसान छुपा रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप शायद दोबारा ईरान के साथ लड़ना भी नहीं चाहते। ईरान ने बहरहाल जो अमेरिका ने तजावीज़ दी हैं उनके जवाब में वापस पाकिस्तान को बता दिया है कि इन तजावीज़ पे ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है। ये बाकायदा ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा जी कि जो अमेरिका की जानिब से तजावीज़ हमारे तक पहुँची हैं, हमने पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से उन तजावीज़ के बारे में आगाह कर दिया है।